हैं कि सेटिंग गेटिंग और अधिकारियों के दबाव के चलते आप मिल्कीपुर के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी तो हमेशा से ही इस प्रकार के आरोप लगाते रहते हैं। जब भी, जहां भी, जैसे भी, जितना भी उनको मौका मिलता है, हमेशा वो अधिकारियों के इस प्रकार के उपयोग की बात करते हैं और फिर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अधिकारी ही सरकार चलाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि अधिकारी नेताओं के आधार पर बात करते हैं। लेकिन जिस क्षेत्र की बात हो रही है, मैं कल शाम को ही मिल्कीपुर से लौट कर आया हूं और उन स्थानों पर मुझे जाने का मौका मिला, गांव की चौपालों पर जाने का मौका मिला और वहां की स्थिति को देखकर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार एक बहुत बड़े अंतर से मिल्कीपुर को जीतने जा रही है। देखिए, मिल्कीपुर और बगल में कटहरी का चुनाव लगभग एक जैसा था। कटहरी में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और ज्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन हमने ये जाना है कि मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी इसके पहले का चुनाव जीत चुकी है और लगभग 24,000 वोटों से जीती। लेकिन पिछली बार का चुनाव लगभग 13,000 वोटों से हारा था। लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार की वहां पर जमीनी हालात हैं, वो जमीनी हालात विकास के लिए चुनाव को ले जा रहे हैं और विकास करने वाली पार्टी को निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के रूप में वो स्वीकार करते हैं। और ये बात आप जान लीजिए, केवल समय का फेर है। 8 तारीख को निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि कटहरी में हमारी स्थिति ठीक नहीं थी, वहां तो अच्छे मार्जिन से फिर जीत गए, तो स्थिति ठीक नहीं होने पर आप ऐसे जीतते हैं? देखिए, ऐसा है कि कटहरी की स्थिति यहां से क्यों थी, क्योंकि कटहरी हमने 1991 में जीता था और मिल्कीपुर को 2017 में ही हम जीत चुके थे और 2017 में जहां तक मेरी जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी 28,000 वोटों से जीती। तो जिस विधानसभा चुनाव को एक चुनाव पहले ही भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है और मैं निश्चित रूप से जिस प्रकार की ग्राउंड रियलिटी से मैं आया हूं, लगातार 4 दिन में उस कॉन्स्टिट्यूंसी में था, ब्रजेश जी, निश्चित मानिए भारतीय जनता पार्टी कम से कम 40,000 वोटों से इस विधानसभा क्षेत्र को जीतने वाली है, क्योंकि यहां की जनता ने विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देना एकदम तय मान लिया है। और जिस प्रकार से एक ये वही जनता है जो 2024 में हराई थी अभी आपको, ऐसा क्या 6 महीने में हो गया? देखिए, 6 महीने में वही हुआ जो बीते विधानसभा के उपचुनाव में आपने अपनी आंखों से होता हुआ देखा है। जनता के परिवर्तन को आपने चुनाव के परिणाम में मुझको लगता है कि निश्चित रूप से महसूस किया होगा। जब उन विधानसभा चुनाव के उपचुनाव में इस प्रकार के रिजल्ट आ रहे हैं, जनता ने अपने निर्णय को पुनर्परिभाषित किया है। निश्चित रूप से मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी इस बार बड़ी विजय के साथ सामने आएगी। विकास के लिए वहां की जनता प्रतिबद्ध है और वहां के जो 5 साल का जो विकास है ठप हुआ, निश्चित रूप से जनता। अच्छा, कल से कुछ वीडियो वायरल है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी नजर जरूर पड़ी होगी अवधेश पासी के फूट फूट कर रोते हुए। यह भारी पड़ रहा है आप पे? ब्रजेश भाई, आपने देखा होगा, ये चुनावी आंसू है। अवधेश प्रसाद जी के बेटे चुनाव हार रहे हैं, ये एकदम स्पष्ट इबादत वहां लिखी जा चुकी है। और अगर किसी दलित बेटी के साथ इस प्रकार से वो पहले ही भाव विभोर हुए होते, इन्हीं की इस कॉन्स्टिट्यूंसी में दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ था, तब उनके आंसू क्यों सूख गए थे? क्यों? क्योंकि अब चुनाव है, चुनाव में हार सामने दिख रही है और उस हार से अपने आप को बचाने के लिए निश्चित रूप से राजनीतिक लाभ लेने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जनता नीचे एकदम परिवर्तन का मन बना चुकी है और भारतीय जनता पार्टी 8 तारीख को शाम को, मुझे लगता है कि 4 बजे हम भी मिलेंगे, आप भी मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का नया नेतृत्व इस मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जीतकर सामने आने वाला। 4 बजे के पहले ही मिलेंगे हम लोग, 11-12 बजे तक परिणाम स्पष्ट होगा। मैं मनोज, बिल्कुल जी।